नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। देखिए, हरियाणा में अभी कड़ाके की ठंड से राहत के आसार नहीं है। इधर बढ़ती ठंड को देखते हुए प्रदेश के स्कूलों में 27 जनवरी तक छुट्टियों की घोषणा कर दी गई है। तो देखिए, सर्दी का सितम अभी जाने वाला नहीं है और इसको लेकर ज्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। मेरे साथ डॉक्टर चंद्रमोहन जुड़े हैं, मौसम विशेषज्ञ हैं। मेरे साथ डॉक्टर गुरजीत मान जुड़े हैं, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुकुल सतीजा और सोनीपत से मेरे सहयोगी लाजपत भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। करनाल से मेरे साथ मुकुल सतीजा हैं। मुकुल, आप बताइए, करनाल में अगर बात करें तापमान की, तो अभी कितना तापमान जो है बना हुआ है? इसके साथ ही सर्दी की अगर बात करें तो किस तरह से लोग सर्दी से बचाव कर रहे हैं? मुकुल। जी बिल्कुल देखिए, ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और ऐसे में देखते हुए स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई हैं। पहली कक्षा से 5वीं कक्षा तक की छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुबह सुबह और रात के समय कोहरा भी देखने को मिलता है और ऐसे में ठंड काफी ज्यादा है। 14 डिग्री तापमान अभी फिलहाल है, लेकिन शाम होते होते ये 8 डिग्री 9 डिग्री तक पहुंच जाता है। और ऐसे में बच्चों से और बुजुर्गों से यहाँ पर अपील की जाती है। स्वास्थ्य विभाग खास तौर पर अपील करता है, क्योंकि ज्यादातर केस जो अस्पतालों में बच्चों के आते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा बीमार पड़ जाते हैं। इसको देखते हुए कहीं ना कहीं जो ऐसे में अपील भी की जाती है कि अगर कोई जरूरी काम ना हो तो ही बच्चों को और बुजुर्गों को घरों से बाहर निकाला जाए। जी लाजपत, देखिए, बढ़ती ठंड को देखते हुए 27 जनवरी तक स्कूल भी बंद करने का ऐलान कर दिया गया है। लाजपत, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल सृष्टि, देखिए सोनीपत के आज अगर हालात कहे जाए तो जो पोल्यूशन का प्रकोप है वो लगातार दिखाई देता है, ठंड का प्रकोप दिखाई देता है। लेकिन शिक्षा की जो छुट्टियों की बच्चे की बात की गई है, जब भी कोई मौसम करवट बदलता है, कोरोना के वक्त भी बच्चों पर जो मार पड़ी थी वो शिक्षा पर पड़ी थी। अब ठंड की वजह से भी बच्चों की शिक्षा पर फर्क पड़ रहा है। तो लगातार जो मौसम जब करवट बदलता है तो लाजमी है कि स्कूलों की छुट्टी की जाती है, मजबूरी हो जाती है। लेकिन उन लोगों से अपील जरूर है कि छुट्टी के जो समय होता है वो बच्चों को, जो मासूम बच्चों की जो छुट्टी की जाती है, उनके घर वाले जो बच्चे हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनको अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि बच्चों को सुरक्षित रखें और ठंड से बचा कर रखें। बुजुर्ग जो व्यक्ति होते हैं उनके लिए भी काफी बड़ी आफत हो जाती है। तो जब भी मौसम करवट बदलता है लोगों की तबीयत बिगड़ती है। आज मामूली जो है सूरज ने अपने दर्शन जरूर दिए हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता है लोगों की तबीयत बिगड़ जाती है। अस्थमा के, एलर्जी के जो सांस के मरीज होते हैं उनमें काफी इफेक्ट पड़ता है जब भी मौसम बदलता है। तो जो सोनीपत के ताजा हालात ये है कि जो फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा होने की वजह से जो पोल्यूशन है और जो ठंड की जो ठंड का प्रकोप है, तो सांस के जो मरीज हैं उनको काफी बड़ी दिक्कत होती है। जो एलर्जी के लोग हैं उनको काफी बड़ी दिक्कत होती है। तो अपील है हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से कि अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि जब भी मौसम बदलता है तो लोगों की तबीयत बिगड़ती है। और सबसे बड़ी बात ये बता दूं कि हादसों की बात करें तो हादसों का भी जो शिकार होते हैं उनसे भी अपील है कि आप ठंड के समय और जो धुंध का समय होता है और जो पोल्यूशन का
प्रकोप होता है तो अपने आप को सुरक्षित चले ताकि लोगों की दुर्घटनाएं ना हो। सृष्टि, सबसे बड़ी बात यह भी है कि सोनीपत से गुजरने वाले हाईवे जो है उन पर कट इस तरीके से है जो कि जिनका हादसे हो जाते हैं। व्हाइट पट्टी नहीं है, कोई चौक चौराहों पर कोई रिफ्लेक्टर नहीं है, कोई लाइट नहीं है, जिससे काफी बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। केएमपी केजीपी है जो सबसे राजस्थान को जोड़ता है, हरियाणा को जोड़ता है, यूपी को जोड़ता है, उस पर भी कोई सुरक्षित ऐसी चीजें नहीं दिखाई देती। जहां पर लिमिटेड रोड है वहां पर कोई व्हाइट पट्टी नहीं दिखाई देती। तो ये प्रशासन की लापरवाही है। शासन और प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है कि जो सुरक्षित रोडों पर ही वाहनों को चलने दिया जाए। जो वाहन है जिनकी स्पीड जो है वो 100 से ज्यादा तेज चलने वाली गाड़ियां हैं, उन पर टू व्हीलर्स को ना चढ़ने दिया जाए, ताकि ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेवारी बनती है चौक चौराहों पर उन व्हीकल्स को ना चढ़ने दिया जाए, उन पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि जो बच्चे हैं वो जो व्हीकल चलाते हैं, जो टू व्हीलर्स चलाते हैं, वो कहीं भी चढ़ जाते हैं उस बाइक को लेकर। और जो 100 की स्पीड से अधिक जो गाड़ियां दौड़ती है जिससे दुर्घटनाएं हो जाती है, उसका जिम्मेवार शासन और प्रशासन बनता है। सच्चाई की जरूरत है। अभी 26 जनवरी भी है, दिल्ली नजदीक है और दिल्ली के नजदीक से जो नाके जो पुलिस की तरफ से लगाए जाएंगे, तो एक अपील जरूर है प्रशासन से कि वो चौक चौराहों पर जो नाके लगाए, ताकि जो बच्चे हैं वो उड़दंग जो उतारते हैं, जो बाइकों पर जो पटाखे जलाते हैं या जो हेलमेट नहीं लगाते, जो बच्चे शरारत करते हैं, उन पर नजर रखें, ताकि 26 जनवरी जो नजदीक है उसको भी लेकर ठीक है लाजपत, आप कह रहे हैं क्योंकि बढ़ती ठंड है, कोहरा भी बढ़ रहा है, विजिबिलिटी कम हो जाती है, तो ट्रैफिक पुलिस को यहाँ पर और थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत भी है ताकि वाहनों की जो रफ्तार है उस पर लगाम लगाया जा सके। अब मैं मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर चंद्रमोहन जी आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि देखिए कड़ाके की ठंड जो है लगातार पड़ रही है। बीच में हमने देखा था एक दो जगहों पर धूप जरूर निकली थी, लेकिन अब फिर से ठंड जो है एक बार फिर से बढ़ गई है। ऐसे में मौसम विभाग का क्या अनुमान है, आपकी तरफ से क्या जानकारी आप दे पाएंगे, कब तक इसी तरह का मौसम जो है वो बना रहेगा? जी देखिए, पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली पर लगातार ठंड का प्रहार प्रचंड होता जा रहा है। जी अगर हम देखते हैं कि जो ठंड का ट्रिपल अटैक, जिसमें कोल्ड वेव और कोहरा तीनों अपना प्रचंड प्रहार कर रहे हैं पूरे इलाके पर। इसके पीछे मुख्य कारण है उत्तरी बर्फीली हवाएं, साथ साथ में बीच बीच में दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पश्चिमी नमी वाली पवनें आ रही हैं, जिसकी वजह से कोहरा जाने का नाम ही नहीं ले रहा। वायुमंडल की ऊपरी सतह पर और निचले स्तर पर कोहरा मचा रहा है। ऊपरी सतह पर जब कोहरा रहता है तो सूरज के दर्शन पूरे पूरे दिन नहीं होते। दोपहर बाद अगर हल्के से दर्शन होते हैं तो शाम तक धुंधली धूप ज्यादा राहत नहीं कर रही, क्योंकि पूरे इलाके में विंड चिल्ड फैक्टर यानी शीतलहर का भी प्रकोप देखा जा रहा है, जिसकी वजह से आम जन ठिठुरने के लिए मजबूर है। लगातार 1 महीने से इस प्रकार की परिस्थितियां लगातार चल रही हैं, जिसकी वजह से मौसम विभाग भी बार बार अलर्ट जारी कर रहा है, रेड अलर्ट और साथ में ऑरेंज अलर्ट। परंतु इस प्रकार की परिस्थितियों से अभी राहत की आसार नहीं बन रहे। आने वाले दिनों में हालांकि कल भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा और उसके बाद 30 तारीख को भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है और उसके बाद 2 तारीख को, तो जिसकी वजह से मौसम में बदलाव जरूर देखने को मिलेंगे। साथ में तापमान में उतार चढ़ाव भी देखने को मिलेंगे। 30 तारीख वाला जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उससे हल्की बारिश बूंदाबांदी की भी संभावना बनी है। तो आने वाले दिनों में अभी आम जन को इस कड़ाके की हार्ड कपाने वाली जो ठंड से राहत के अभी आसार नहीं लग रहे। 4-5 दिन तो हाँ जी। डॉक्टर चंद्रमोहन, आप कह रहे हैं कि रेड और ऑरेंज अलर्ट भी मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। कौन कौन से वो जिले हैं जहां पर ज्यादा सर्दी का अनुमान जो है लगाया जा रहा है? देखिए, अगर हम बात करते हैं हरियाणा के जो उत्तरी जो जिले हैं और दक्षिणी जिले, इन पर रेड अलर्ट है, जबकि जो मध्य वाले जो जिले हैं इन पर ऑरेंज अलर्ट है। अभी 2 दिन के लिए तो यानी आज और कल के लिए तो रेड अलर्ट जारी किए हुए हैं और आने वाले जो 4-5 दिन उसके लिए उन्होंने ऑरेंज अलर्ट जारी किए हैं। तो इन दौरान आम जन
क्योंकि शाम होते ही कोहरा पूरे एरिया को अपने आगोश में ले लेता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो कोहरा ने कोहराम मचाया हुआ है। साथ में दिन में तापमान कम हो रहे हैं, जिससे कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। यानी जो दिन के टेम्परेचर 15 डिग्री से नीचे बने हुए हैं, कई स्थानों पर 8 डिग्री सेल्सियस दिन के तापमान बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से कोल्ड डे और गंभीर कोल्ड डे की स्थिति बनी हुई है। इसी प्रकार से रात के समय तापमान गिरावट होती है, तो रात वाले जो तापमान है वो सिंगल डिजिट में आए हुए हैं। यानी कई जगह पर पिछले दिनों 2 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास यानी हिमांक बिंदु के आसपास बने हुए थे। तो कुछ इलाकों पर शीतलहर और कुछ इलाकों पर गंभीर शीतलहर अपना प्रभाव दिखा रही है। तो ठंड के सभी रूप देखने को मिल रहे हैं और आने वाले अभी 4-5 दिन राहत के आसार नहीं है। ठीक है, 4-5 दिन तक राहत के आसार नहीं है। डॉक्टर गुरजीत मान का रुख करूंगी मैं, कृषि विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर गुरजीत मान, देखिए आने वाले 4 से 5 दिन तक तो राहत नहीं है, लेकिन अगर किसानों के हिसाब से देखा जाए तो ये मौसम कैसा साबित हो रहा है? बात ठीक है कि कोल्ड डे की वार्निंग है, कोल्ड वेव चल रही है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो एक चेंज आज से शुरू होगा। दैट इज ऑफ द नाइट टेम्परेचर। रात का तापमान जो 3-4 डिग्री के आसपास चल रहा था, वो आज से बढ़ने लगेगा। हो सकता है आज 5 हो, कल 6, 7, 8 हो। जब ऐसा होता है तो ये कम से कम ग्राउंड फ्रॉस्ट, जिसको हम कोहरा जमना बोलते हैं खेतों में, उसमें कमी आएगी। जिससे जो सेंसिटिव क्रॉप्स हैं, खास करके चौड़े पत्तों वाली जैसे सब्जियां हो गई, जैसे ऑर्चर्ड्स हो गए, मस्टर्ड हो गई, उनको राहत मिलेगी। और जहां तक गेहूं की बात है, गेहूं के लिए ये पिछले दिनों का जो भी मौसम था, ये बहुत बहुत लाभदायक था। हालांकि कहीं कहीं गेहूं के पत्ते पीले पड़ने से किसान चिंतित हैं, लेकिन वो चिंता की वजह वो भी बिल्कुल नहीं बनती, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रक्रिया है। जब धूप नहीं निकलती, फोटोसिंथेसिस नहीं होता, तो कुछ जो पहले से निकले पत्ते हैं वो पीले पड़ने लगते हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं होता। ये ठीक है कि आगे आने वाले समय में जैसे पीला रतुआ रोग, जिसे येलो रस्ट बोलते हैं, उसके लिए पहले से ही यूनिवर्सिटीज ने, ICAR ने, PAU, HAU ने वार्निंग दे रखी है कि मौसम खुलने पर उसका आप अपने खेत का निरीक्षण करें कि क्या वो पीले पत्ते रतुआ रोग तो नहीं है। अगर वो नहीं है तो गुड, अगर है तो उसके लिए उन्होंने प्रोपिकोनाजोल 200 ml पर एकड़ की उपचार भी बताया है, जो कि आवश्यकता पड़ने पर ही करना है। कोल्ड वेव जनमानस के लिए और हमारे जो दुधारू पशु हैं उनके लिए वाकई गंभीर समस्या बनी हुई है। लेकिन हरियाणा अब पहले से काफी समृद्ध है और काफी संसाधन है, जिससे जो हम मानव संसाधन और हमारा पशुधन, उसको हम रख रखाव के लिए, उनके लिए हम काफी इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से, चाहे देसी तरह का हो चाहे बढ़िया तरह का हो, तकरीबन सबने बना रखा है। लेकिन फिर भी सावधानी इसलिए जरूरी है कि सुबह जल्दी ना तो हमें मानवों को बाहर निकलना चाहिए और ना ही अपने पशुधन को ठंड में बाहर निकालना चाहिए। जैसे पुराने टाइम टेबल को छोड़ करके हमें पहले देखना है कि मौसम गर्म होने पर ही बाहर निकालें और उन्हें गर्म पानी पिलाएं और शाम को उनको अच्छे से चारा खिलाएं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और अगर बात करें मौसम की, तो कुल मिलाकर खेती किसानी के लिए, क्योंकि हरियाणा में आज के दिन वीट मेजर क्रॉप है, इसके लिए बहुत फायदे वाला है। कुछ फसलों को आंशिक नुकसान अवश्य हुआ है, होता ही है, क्योंकि सृष्टि सब चीजों को एक ही तरह से कैसे पाल सकती है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में, जैसे डॉक्टर चंद्र मोहन ने बारिश की संभावना भी बताई, अगर बारिश होती है तो ये मुझे लगता है हर फसल के लिए बहुत लाभदायक होगी और आशा करते हैं ऐसा हो। जी, बने रहिए डॉक्टर गुरजीत। मैं मुकुल, अपने सहयोगी का रुख करना चाहूंगी। मुकुल, देखिए मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों में बारिश भी हो सकती है। ऐसे में अभी की अगर बात करें, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ठंड लगातार बढ़ रही है, आम लोग किस तरह से बचाव के उपाय जो हैं वो अपना रहे हैं? साथ ही स्कूलों का, जैसे मैंने जिक्र किया, बच्चों की सेहत को देखते हुए सरकार ने स्कूलों में भी छुट्टियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। मुकुल।
बिल्कुल देखिए, जैसे मैंने बताया कि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर हम बाजार में जाते हैं, देखते हैं कि दुकानों के बाहर तमाम जो लोग हैं वो अपने दुकानों के बाहर या जो आमजन जो घरों में रहते हैं वो घरों के बाहर आग जला लेते हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं ताकि ठंड से बचा जा सके, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुकानों के बाहर कोई काम पर जा रहा है या कोई रेडी फेडी वाला है, वो अपनी दुकानों के बाहर, रेडी के बाहर आग जला लेते हैं ताकि थोड़ी सी राहत जो उनको ठंड से मिल सके, क्योंकि ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोग काफी मोटे कपड़े पहन रहे हैं, शॉल पहन रहे हैं, उसके बावजूद ठंड जो है हालांकि कम होती हुई नजर नहीं आ रही है। ठंड से बचाव जो है करने का हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में ये देखना ही होगा कि आने वाले दिनों में अब बताया जा रहा है कि ठंड की बढ़ने की संभावना जो है कहीं और ज्यादा बढ़ जाती है। और ऐसे में देखते हुए कैसी रफ्तार है, क्योंकि रफ्तार कहीं ना कहीं थम जाती है जब विजिबिलिटी कम हो जाती है, कोहरा बढ़ जाता है, तो सड़कों पर किस तरह के हालात हैं? जी बिल्कुल देखिए, रफ्तार जो है कहीं ना कहीं थम जाती है, क्योंकि कोहरा सुबह के समय और शाम होते होते कोहरा जो है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, और ऐसे में कोई हादसा न हो सके उसको देखते हुए जो रफ्तार है वाहनों की वो कमजोर हो जाती है। कई ट्रेनें हमने देखी है वो जो है कई कई घंटे लेट हो जाती है, क्योंकि सुबह जिनका टाइम होता है 12-1 बजे तक जो कोहरा है वो हटता नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं यात्री भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जो अपने निजी वाहन से चलते हैं वो भी, हालांकि जो पहले स्पीड 60 की होती थी वो 40 पर चलते हैं, 30 पर चलते हैं, ताकि कोई हादसा ना हो सके। ऐसे में जो है कहीं ना कहीं रफ्तार पर जो इसका जो धीमी है वो जरूर हो जाती है। जी मैं लाजपत से जान लेती हूँ। लाजपत, अगर अस्पतालों की बात करें तो जैसे जैसे सर्दी बढ़ती है बूढ़ों के अंदर और बुजुर्गों के अंदर बीमारी का खतरा भी बढ़ने लगता है। खांसी जुकाम जैसी जो बीमारियां हैं वो तो आम हो जाती हैं, तो ऐसे में अगर मरीजों की संख्या की बात करूं तो क्या वो भी बढ़ रही है? सोनीपत का मैंने हालात बताए हैं कि जो फैक्ट्री एरिया होने की वजह से पोल्यूशन भी रहता है। मेरे साथ में मौजूद व्यक्ति हैं, उससे भी जानने की कोशिश करते हैं। आप बताएं कि जो सर्दी का जो मौसम है और आपका फैक्ट्री एरिया काफी बड़ा है, बच्चे और बुजुर्गों पर ये फैक्ट्री का जो पोल्यूशन है, पानी है या हवा में वो पोल्यूशन छोड़ते हैं, इससे बच्चों पर और जो बुजुर्गों पर असर पड़ रहा होगा। कि काफी मरीज जो है वो बढ़ते हुए नजर आते होंगे। आप भी जैसे गाँव के क्षेत्र से रहते हैं और आपके आसपास का फैक्ट्री एरिया भी है, आप किस नजर से देखते हैं इस मौसम को? जब भी मौसम करवट बदलता है तो अस्थमा के, एलर्जी के जो बुजुर्ग होते हैं उनको तो दिक्कत होती है, मासूम बच्चे हैं उनको भी दिक्कत होती है, दुधारू पशुओं को भी दिक्कत होती है, किसानों को भी दिक्कत होती है। तो इस मौसम का जो करवट बदलना तो लोगों की तबीयत बिगड़ना, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, इसमें क्या होता है, जैसे ही ठंड ज्यादा बनती है तो बच्चों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। बच्चे अंदर रहना पसंद नहीं करते, वो बाहर निकलते हैं, खेलते हैं, जिससे उनको ठंड बैठ जाती है। सेम ऐसे ही बुजुर्ग है, बुजुर्गों का भी क्या होता है, कामकाज के लिए उनको बाहर निकलना पड़ता है और ज्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं बुजुर्गों के साथ वो अधिक ठंड के कारण होती हैं। और व्यापारी वर्ग के लिए सबसे बड़ा जो दिक्कत आती है वो कोहरे की वजह से आती है। उसमें क्या होता है कि इनकी गाड़ियां का आना जाना बंद हो जाता है। हवाई जहाज के अंदर भी सबसे बड़ी यही दिक्कत आती है, वो उड़ानें रद्द करनी पड़ती हैं, जिससे आम आदमी को काफी ही दिक्कतें आती हैं, जिसमें उसका जो दिनचर्या का कार्य है वो देखिए सृष्टि, जैसे सहयोगी ने बताया कि इस देश का व्यापार जो है वो थम चुका है, क्योंकि जैसे शिप का सहारा लेना होता है, हवाई जहाज का सहारा लेना होता है, रेल का सहारा लेना होता है, व्हीकल्स का सहारा लेना होता है। लेकिन जब पोल्यूशन बढ़ता है और जो धुंध का समय होता है तो उससे जहाज से भी कहीं ना कहीं फर्क पड़ता है, शिप पर असर पड़ता है। जो देश विदेशों से जो व्यापार है उस पर भी काफी असर पड़ रहा है। बिल्कुल, रफ्तार पर असर पड़ता है, रफ्तार कहीं ना कहीं धीमी हो जाती है। वो हवाई रफ्तार हो, हवाई उड़ान की बात करें या फिर सड़कों पर वाहनों की बात करें। मैं डॉक्टर चंद्रमोहन आपका रुख करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर गुरजीत ने भी जानकारी दी, उन्होंने बताया कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं मौसम फायदेमंद है, पशुओं का ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों के लिए मौसम कैसा है, क्योंकि हम देखते हैं इस तरह के मौसम में ही सर्द गर्म का जो असर है वो लोगों पर पड़ता है और बीमार होने के चांसेस जो है वो लोगों के बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। जी देखिए, दिन और रात का जो टेम्परेचर है उसमें काफी अंतर है वर्तमान परिदृश्य में। अब कई स्थानों पर जो टेम्परेचर है 15 और जो दिन के टेम्परेचर बने हुए हैं और कुछ स्थानों पे 16-17 भी बने हुए हैं। जहां पर धूप निकलती है वहां टेम्परेचर दिन के थोड़े से बढ़ते हैं, जबकि रात्रि टेम्परेचर अभी भी सिंगल डिजिट में बने हुए हैं। जैसे आज करनाल का जो टेम्परेचर 3 डिग्री सेल्सियस है,
सबसे कम है पूरे हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली में। हाँ। तो ये जो टेम्परेचर का जो अंतर है ना, इस अंतर में पूरे जीवों को, हम चाहे वो पेड़ पौधे, फसलें, मानव, शाकाहारी, मांसाहारी, सभी पशुओं पर, सभी पर इसका जो तापांतर जो बढ़ते हैं तो उससे असर जरूर पड़ता है। अगर हम बात करें आमजन की, तो आमजन को अगर हम हॉस्पिटलों का रुख करते हैं तो वहां पर लंबी कतारें लगी हुई हैं। डॉक्टर से बात होती है तो वो कहते हैं कि हमारी ओपीडी में जगह ही नहीं है। तो इस प्रकार की जो चरम परिस्थितियां हैं वर्तमान में, क्योंकि ठंड का जो अगर हम दिनों की बात करते हैं, शीतलहर और कोल्ड डे की जो दिन है, इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिनों में बढ़ोतरी हुई है ठंड यानी कोल्ड डे और शीतलहर की। तो जिसकी वजह से लगातार 1 महीने से लगातार जो ठंड की जो चरम परिस्थितियां बनी हुई हैं, यानी तीनों प्रकार का जो परिस्थितियां हैं, कोहरा भी, कोल्ड डे भी और साथ में कोल्ड वेव यानी शीत दिवस, शीतलहर और कोहरा अपने रंग रूप में मतलब प्रचंड रंग रूप दिखा रहा है। जी जी जी। तो ऐसे में ज्यादा सावधानियां जो है लोगों को बरतने की जरूरत पड़ जाती है, ज्यादा खास ख्याल जो है अपना रखने की और अपनों का भी खास ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है। मैं डॉक्टर गुरजीत मान का रुख करना चाहूंगी, क्योंकि डॉक्टर गुरजीत आपने जिस तरह से जानकारी दी, किस तरह से पशुओं का भी ख्याल इसमें खासतौर पर रखना चाहिए, किसानों के लिए फायदेमंद आपने बताया। मैं चाहूंगी कि कुछ किसानों को यहाँ पर आप जरूरी सलाह भी दें ऐसे मौसम में जो उनकी तरफ से बरती जाए कुछ ऐसी सावधानियां। पहले कहा कि सर्दी अधिकांश चीजों के लिए अच्छी है, उसके बावजूद भी आजकल सोशल मीडिया पे कुछ पैनिक वाले मैसेज आते हैं कि इस ठंड से बहुत कुछ खराब होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उनसे हमें बचना होगा और हमें अच्छे सोर्सेज से जानकारियां लेनी होंगी कि क्या हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं हमारे खेत के लिए अच्छी हैं, क्या प्रैक्टिसेस हमारे दुधारू पशुओं के लिए अच्छी हैं। उसके लिए सरकार के इंस्टीट्यूट्स आपके हर शहर में ब्लॉक लेवल पर भी हैं, उनसे किसानों को तालमेल बिठाना चाहिए कि व्हाट इज टू बी डन फॉर दिस क्रॉप, क्योंकि हर एक क्रॉप की अपनी अपनी आवश्यकता है। और सबसे बढ़िया ये मौसम इसलिए भी है कि जैसे ही धूप लगे तो न्यूट्रिशन बेस्ड जो फॉलियर स्प्रेज हैं वो करनी चाहिए। उससे जो आपके बैग्स में खाद आती है उसकी बचत भी होती है और प्लांट को आवश्यक जगह पर आवश्यक जो मात्रा में उसकी न्यूट्रिशन मिल जाती है और उसमें हेल्दीनेस आने से ठंड इत्यादि से लड़ने की क्षमता भी बढ़ती है। और जैसे तापमान दिन रात का डॉक्टर साहब ने अभी बताया, उसमें अगर आने वाले दिनों में, जैसे मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में वो डिफरेंस कम होने वाला है, तो ये अच्छा होगा। और अगर पिछले सालों का भी देखें तो तापमान आजकल काफी कम, तकरीबन 1-2 साल छोड़कर होता रहा है। और चिंता की बात जो अक्टूबर नवंबर में बताई जा रही थी वो ये थी कि इस दफा सर्दी बहुत छोटी पड़ेगी। वो नहीं हुआ, वो बहुत अच्छी बात है कुल मिला के, क्योंकि गर्मी हमारे देश में बहुत लंबी है, खास करके उत्तरी भारत में, और सर्दी की अवधि वैसे भी बहुत थोड़ी। ठीक, चलिए मैं बहुत शुक्रिया करूंगी डॉक्टर गुरजीत मान आपका जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चंद्रमोहन आपका भी, और मुकुल और लाजपत आपका भी बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, सर्दी का सितम तो अभी जारी रहेगा और ऐसे में ज़रूरत है कि आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखें। जो भी सावधानियां हैं वो उसको अपनाएं और ज़रूरी उपाय जो हैं वो करते रहें। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।